नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित। आप देख रहे हैं सच बेधड़क। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा आप देख सकते हैं कई लोग पर्चे बांट रहे हैं। पर्चे बांटने का मकसद है छात्रों को आरक्षण के लिए जागरूक करना। ओबीसी आरक्षण को लेकर के यहाँ जो पर्चे बांट रहे हैं इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आखिर क्या मुद्दा है। राम सिंह जी, ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा ये क्या माहौल है यहाँ पर, क्यों पर्चे बांटे जा रहे हैं? ये क्या है कि 17/4/2018 को गवर्नमेंट ने एक संशोधित किया था। उसमें पहले जो भूतपूर्व सैनिकों का जो कोटा था वो फिक्स था। उस कोटे की जो लिमिट थी उसको खत्म करने की वजह से जो ओबीसी की सीटें थी, उन ओबीसी की सीटों पे सभी एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन होता है, तो ओबीसी के सामान्य पुरुषों का एक भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यानी पूछने का सवाल सरकार से ये है कि ओबीसी का आरक्षण कहाँ है, क्योंकि ओबीसी के आरक्षण को एक्स सर्विसमैन के नाम से खत्म किया गया है या फिर उनकी सीटें एक्स सर्विसमैन के नाम से भर दी गई है। तो आपको लग रहा है कि ये जो भूतपूर्व सैनिक थे, कहीं वहाँ जो आरक्षण आ रहा है उसकी वजह से ये प्रभावित हो रहा है? भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है और उनको आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उनका उतना ही आरक्षण होना चाहिए जितना संविधान में और जितना रूल में दिया गया है। अगर उनको 12.5% दिया गया है, 5% दिया गया है, तो उतना ही होना चाहिए और अपनी अपनी कैटेगरी में उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओबीसी के सभी सीटों पे एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन किया जाना चाहिए, तो ओबीसी का फिर बेरोजगार युवा कहाँ जाएगा। अच्छा, आप ये पैम्पलेट बांट रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, पीछे की तरफ लिखा हुआ है कि ये जो भर्तियां शेष है, हम आपको दिखा दें कैमरे में, ये तमाम जो भर्तियां ये भर्तियां शेष है। इससे आप क्या जो है संदेश देना चाह रहे हैं इस कोचिंग के बाहर? हम यूथ को ये कहना चाह रहे हैं कि जितना आपका राइट है उतना आपको दिया जाए और जितना एक्स सर्विसमैन का है उनका एक्स सर्विसमैन को दिया जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही कोटे से सभी का कोटा भरा जाएगा। तो आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें भी सब में ऐसा ही है कि जैसे सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, ओबीसी पुरुषों की संख्या 1274 है, जबकि एक्स सर्विसमैन की जो पोस्ट है वो 1376 है। तो सबके सब अगर ओबीसी की सीटों पे सिलेक्शन होगा तो ओबीसी का पुरुष कहाँ जाएगा? तो आपको लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा माहौल हो रहा है इससे ओबीसी के जो छात्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, उनको 0 सीट मिल रही है। ऐसी एक भर्ती नहीं, सभी भर्तियों में हो रहा है 17 अप्रैल 2018 के बाद में, और हर भर्ती में आरएएस से लेके एलडीसी तक ऐसा ही हो रहा है। और इस प्रकार से ओबीसी जो पुरुष हैं उनको 0 सीटें मिल रही है। अच्छा, आप कोचिंग के बाहर ही पैम्पलेट बांट रहे हैं, यहाँ से जो छात्र निकल रहे हैं आप उन्हें संदेश दे रहे हैं कि देखिए आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोचिंग से आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी कितनी सीट हैं और हम कितनी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और अंत में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि विज्ञापन में बिल्कुल दिखाया जाता है कि ओबीसी की 500 सीटें, लेकिन अंत में जब सिलेक्शन होता है तो 500 की 500 एक्स सर्विसमैन से भरी जाती है, ओबीसी का सामान्य पुरुष नहीं लगता है। तो स्टूडेंटों को पता होना चाहिए कि हमारे साथ हम किस पोस्ट पे और कितनी पोस्टों पे तैयारी करें। जनरल से एसटी एससी के आरक्षण से इस मामले का कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं है और उनसे कोई विवाद नहीं है। ये सिर्फ अपना एक्स सर्विसमैन का जितना कोटा है उनका उतना कोटा फिक्स होना चाहिए, ओबीसी का कोटा जितना है उतना कोटा ओबीसी को देना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ आप जो है पैम्पलेट आपने बांट चुके हैं, आपका संगठन के तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो पूरे जयपुर में इस तरीके से आप मुहिम चला रहे हैं? पूरे जयपुर में अभी 50,000 पंपलेट वितरण हो रहे हैं, आज से शुरू है और ये पूरे राजस्थान का मामला है, किसी एक जाति का नहीं है। ओबीसी वर्ग में 92 जातियां हैं और उन सभी जातियों का ये मुद्दा है और सरकार को इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा। सरकार के स्तर भी इस पे वार्तालाप चल रही है, पूरे कैबिनेट का भी मुद्दा है। जब अतिशीघ्र सरकार ने आश्वासन दिया कि कैबिनेट की बैठक करके इस रूल में संशोधन किया जाना वापस लगभग तय सा माना जा रहा है, लेकिन नौजवानों को ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स कितने हैं और हमारी सीटें कितनी है। अच्छा, नौजवानों को ये पता होना चाहिए, तो आप इस मुहिम के द्वारा जो है नौजवानों तक ये सूचना पहुंचा रहे हैं कि इस तरीके से आरक्षण पर छूट हो रही है आपकी? बिल्कुल, ये सिर्फ नौजवानों को जगाने का, उन तक सूचना पहुंचाने का एकमात्र जरिया है। उनको पता होना चाहिए कि हमारी सीट कितनी है और हम किस पे तैयारी कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा या नहीं होगा। जैसे बहुत सी वैकेंसियों में, अरे मेरे भाई कहाँ खड़े सड़क, बहुत सी वैकेंसियों में 0 सीट दर्शाई गई है। खत्म कर दिया सरकार ने, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा मतलब छात्रों पे। आपको लग रहा है यहाँ पे जो पैम्पलेट आप बांट चुके हैं, यहाँ जो छात्र आ रहे हैं वो तो अलग अलग जातियों से भी है, ओबीसी से भी है, जनरल से भी है, ये पर्टिकुलर आप उनको ही दे रहे हैं या फिर? मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था कि इस ओबीसी आरक्षण का विवाद अन्य किसी भी जाति और अन्य आरक्षण से नहीं है। ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन का जितना कोटा पहले से था उतना लिमिट होना चाहिए और ओबीसी का जितना रूल रेगुलेशन और संविधान में 21% दे रखा है तो 21% सीटें तो देनी चाहिए ना।
21 से हम 22 नहीं मांग रहे, लेकिन 21 तो देनी चाहिए ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो आपको पहले से तय है उसके हिसाब से कम होना चाहिए, अगर उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसलिए आप जो है सड़कों पर उतर आए हैं। ये संशोधन 17 अप्रैल 2018 को हुआ था। उस संशोधन की वजह से ओबीसी के सिलेक्शन शून्य हो गए हैं। अन्य किसी भी जाति, अन्य किसी भी आरक्षित वर्ग से इसका कोई विवाद नहीं है। ये सिर्फ ओबीसी के जो आरक्षण है उतना ही मांगा जा रहा है, और एक्स सर्विसमैन को उनकी जो सीटें उतनी देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।